शाहरुख ने आलम का नाम दक्षिण एशिया की सूफी परंपरा में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका असली नाम शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह था और वे महान सूफी संत बहाउद्दीन जकरिया के पोते थे। उनका जन्म लगभग 1251 ईस्वी में पाकिस्तान में हुआ, जो उस समय इस्लामी ज्ञान, व्यापार और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बचपन से ही उनके अंदर धार्मिक झुकाव, विनम्रता और आध्यात्मिकता के संकेत दिखाई देने लगे थे। उनके पिता शेख सादुद्दीन आरिफ भी एक बड़े सूफी संत थे, जिनसे उन्हें प्रारंभिक शिक्षा और तालीम मिली। शाहरुख ने आलम का बचपन एक ऐसे माहौल में जहां इल्म, इबादत और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाता था। उन्होंने कुरान, हदीस, फिक़े और तसव्वुफ की गहरी शिक्षा हासिल की। उनके दादा बहाउद्दीन जकरिया का असर उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ा, क्योंकि वही सुहरवर्दी सिलसिले के बड़े पेशवा थे। इसी सिलसिले को शाहरुख ने आलम ने आगे बढ़ाया और इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद लोगों को अल्लाह के करीब लाना, इंसानियत की सेवा करना और समाज में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा देना था। उन्होंने अपने खानकाह को एक ऐसी जगह बनाया जहां हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग आ सकते थे। वहां गरीबों को खाना मिलता था, जरूरतमंदों की मदद की जाती थी और लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता दिखाया जाता था। शाहरुख ने आलम की सबसे खास बात यह थी कि वे बहुत ही सादगी भरी जिंदगी जीते थे, बावजूद इसके कि उनके पास बहुत सारी दौलत और असर रसूख था। वे मानते थे कि असली दौलत इंसान की नीयत और उसके अच्छे कर्म होते हैं। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को यही सिखाया कि दुनिया की मोहब्बत से ज्यादा जरूरी अल्लाह की मोहब्बत है। उनके समय में कई बादशाह और अमीर लोग उनसे मिलने आते थे और उनसे दुआ और सलाह लेते थे। कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते थे। लेकिन शाहरुख ने आलम ने कभी भी सत्ता या राजनीति में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी और केवल लोगों की भलाई पर ध्यान दिया। अब अगर उनकी करामात की बात करें तो सूफी परंपरा में उनके कई चमत्कारों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार उनके पास बहुत सारे गरीब लोग आए, लेकिन खानकाह में खाने का सामान बहुत कम था। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ की, और फिर थोड़े से खाने से ही सभी लोगों का पेट भर गया। ये घटना उनकी करामात के रूप में मशहूर हो गई। एक और मशहूर करामात ये बताई जाती है कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी परेशानी में उनके पास आया। शाहरुख ने आलम ने उसके लिए दुआ की और कुछ ही समय में उसकी समस्या दूर हो गई। लोग मानते थे कि उनकी दुआओं में बहुत असर था और अल्लाह उनकी हर सच्ची दुआ को कबूल करता था। कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि उन्होंने एक बार सूखे के समय बारिश के लिए दुआ की और थोड़ी ही देर में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। इससे लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि वे अल्लाह के बहुत करीबी बंदे हैं। उनकी सबसे बड़ी करामात यह मानी जाती है कि उन्होंने अपने जीवन से लोगों के दिल बदल दिए। उन्होंने नफरत को मोहब्बत में बदला, लालच को सादगी में बदला और लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। यही वजह है कि आज भी लाखों लोग उन्हें याद करते हैं और उनके मजार पर जाते हैं। शाहरुख ने आलम का इंतकाल 1335 ईस्वी में हुआ। उनकी वफात के बाद मुल्तान में उनका शानदार मजार बनाया गया, जो आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध सूफी दरगाहों में से एक माना जाता है। यह मजार न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि वास्तुकला का भी एक अद्भुत नमूना है। आज भी उनके उर्स के मौके पर लाखों लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। लोग मानते हैं कि वहां जाकर दुआ करने से उनकी परेशानियां दूर होती हैं और दिल को सुकून मिलता है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि असली सफलता दुनिया की दौलत में नहीं बल्कि इंसानियत, सादगी और अल्लाह की इबादत में है। उन्होंने अपने कर्मों से यह साबित किया कि एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है और समाज में अच्छाई फैलाता है।